कवि प्रवेश यूट्यूब पे तहे दिल से स्वागत। अंदाज शायराना। जिंदा रहने तक लोग तो कमियां निकालते हैं, मरने के बाद न जाने इतनी अच्छाइयां कहां से ढूंढ लाते हैं। दोस्तों, ये पंक्तियां जब आपको सुना रहा हूं तो कुछ ऐसी यादें ताज़ा हो गई जिनके अंतिम संस्कार तक साथ देने के लिए मैं गया था। और वहाँ जो भीड़ थी उनमें ऐसे भी कुछ लोग मैंने देखे थे जिन्होंने जिंदगी भर जो मर चुका है उसकी सिर्फ निंदा की थी। और दोस्तों, ताज्जुब की बात मुझे तो तब लगी जब वो चिता दहकने लगी तो सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा होकर चलो जो गुजर गया है उसे श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, ऐसा कह के किसी को अगर कुछ बात करनी है तो बात कर सकते हैं, ऐसा अनाउंस किया गया। और उन्हीं इंसानों को मैंने, जिन्होंने जो गुजर चुका है उसकी सिर्फ निंदा की थी, उन्हें ही मैंने उसके लिए अच्छा भाषण देते हुए देखा। क्यों भाई इतने नाटक क्यों करते हो जिंदगी में? जो इंसान जिंदा था तब उसकी आपने कोई कीमत नहीं की, और मरने के बाद उसके न जाने कहां से ढूंढ कर लाकर अच्छाइयां बयां कर रहे हो। मुझे तो दिल ही दिल में गुस्सा आया ऐसे चेहरे पे पहरे लेकर घूमने वाले लोगों का। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अधूरी आशिकी के बाद ही लोग पूरे शायर बनते हैं। क्या बात है! बहुत ही, मैं तो कहूँगा ये चुभने वाली पंक्ति है, लेकिन थोड़ी बहुत सच्ची भी लगती है। अधूरी आशिकी के बाद ही लोग पूरे शायर बनते हैं, क्योंकि शायर लोगों का इंप्रेशन ही आजकल दुनिया की नज़रों में बस ऐसा ही है। अरे यार, कोई शायरी अगर करता है, कोई हिंदी कविता करता है तो लोग उसकी तरफ बस ऐसी ही नज़र से देखते हैं कि चलो कहीं चोट खा चुका है ये इंसान और फिर जाकर ये शायर बन गया है। और एक पुराना बॉबी फिल्म का गीत भी तो है ना, ऐसी ही कुछ पंक्तियां उस गीत में है। ऋषि कपूर जी की फिल्म और डिम्पल कपाड़िया जी। याद आ गया दोस्तों वो गीत, बड़ा ही फेमस गीत। मैं शायर तो नहीं मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। ये ऐसी बातें जिन लोगों ने लिख के रखी है उनको तहे दिल से नमन करता है ये प्रवी। देखो दोस्तों, एक ही पंक्ति लेकिन कितना कुछ गहरा अर्थ लेकर हमारे कानों से जहन तक पहुंचती है। अधूरी आशिकी के बाद ही लोग पूरे शायर बनते हैं। पड़ चुका है इतना फर्क कि अब फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है! पड़ चुका है इतना फर्क कि अब फर्क नहीं पड़ता। देखो दोस्तों, अगर कहीं भी गए तो ठोकर लगती है, कहीं भी गए तो अवमान होता है। ऐसी नौबत अगर किसी इंसान पे आती है तो हर रिश्ते में उसे प्यार देकर भी ठोकर लगती है। तो बार बार की ठोकरें मिलने के बाद उसका असर क्या होगा दोस्तों? बाद में तो नौबत ऐसी आती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, कहीं भी कितना भी अवमान क्यों न हो जाए। कभी कभी किसी से ऐसा रिश्ता बन जाता है कि हर चीज से पहले उसी का ख्याल आता है
उसी का ख्याल आता है। मेरे शायर भाई, ये नौबत तो सिर्फ सच्चे प्यार में आती है, क्योंकि खाते पीते सोते जागते सिर्फ वही ख्याल दिमाग में आते रहता है, वही चेहरा नज़रों के सामने बिल्कुल आते रहता है। या और कोई चीज़ नहीं बल्कि सच्चा प्यार ही तो है। कभी कभी किसी से ऐसा रिश्ता बन जाता है कि हर चीज़ से पहले उसी का ख्याल आता है, उसी का ख्याल आता है। चलो मेरे सारे युवा चाहने वाले जो है, जो कि शायद ढूंढते रहते हैं, किसी साथी की तलाश होती है, उनकी तलाश खत्म हो जाए और ऐसा ही सच्चा प्यार उन्हें मिल जाए और उनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे रंग भर जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के अंदाज शायराना से अलविदा दोस्तों।